हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, जो हमारी माता जी है ना, हमारी लिपस्टिक मॉम, उनको पता नहीं क्या हो गया है गाइस, क्या ही हो गया है। वैसे मुझे पता है उन्हें क्या हो गया है। उन्हें ना डॉलर्स का नशा हो गया है, उन्हें व्यूज़ का नशा हो गया है। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि जो लप्पू और लप्पी हैं वो आजकल व्यस्त चल रहे हैं। लप्पू ट्रैवल कर रहे हैं, लप्पू व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, और लप्पी का काम लप्पू के बिना चलता नहीं है। उलूल झुलूल बातें कर करके वो भी व्लॉग्स डाल रही हैं और ज़्यादा व्लॉग्स उनके भी नहीं आ रहे हैं। और अगर बाय चांस थोड़े बहुत व्लॉग्स आ रहे हैं तो उसमें ना खींचों का ठेला लग रहा है, क्योंकि इस समय सेल वगैरह चल रही है। तो ऐसे में सब व्यस्त हैं। वहीं दूसरा जो छोटा कीचड़ है, उसका ऑपरेशन हुआ है तो वो वहाँ व्यस्त है। और माता जी ने इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं उठा लिया है फायदा। जी हाँ, माता जी को लगा कि इस समय सब व्यस्त हैं और अपने अपने कामों में मस्त हैं, तो चलो हम क्यों ना ज़्यादा व्यूज़ गेन कर लें और ज़्यादा डॉलर्स कमा लें। तो माता जी ने ये जो है व्यूज़ कमाने की निंजा टेक्निक फिर से खेल दी है गाइस, फिर से खेल दी है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने व्यूज़ लाने की निंजा टेक्निक खेली थी जब उनकी बेटी का मिसकैरेज हुआ था। हालांकि देखो यार, बहुत लोग बोल भी रहे थे कि ये जो मिसकैरेज है ये प्लान्ड है, ये जो है पूरी स्क्रिप्ट खेली गई है, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। जो इनके घर में फंक्शन हुआ था, जो एनिवर्सरी वाला, वो भी फ्लॉप हो गया था। यानी कि जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, तो रंगारंग कार्यक्रम जब हुआ है उस टाइम पर शायद इस स्क्रिप्ट की रचना की गई थी और वो रचना वेल एग्जीक्यूट हो रही है। और लेकिन आज आज इसका जो है ना कहीं मुझे पोल पट्टी खुलती भी नज़र आ रही है। तो जैसा कि बात हो रही थी कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड है, तो आज मुझे वाकई लगा कि ये स्क्रिप्टेड था। क्योंकि ना जब मैंने अड़े बापड़े का आज का व्लॉग देखा, तो वहाँ उसने छोटे वाले जो लप्पू है उसको कॉल करके उसका हालचाल लिया है। और इससे पहले ये लोग एक दूसरे का नाम लेने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। और माता जी तो इवन अभी भी स्क्रिप्ट पर ही चल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे मतलब रिएक्शन चैनल वाले कोई चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। उनको ये चीज़ लग रही है। तो जैसे ही मैंने अड़े बापड़े का व्लॉग देखा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये स्क्रिप्ट थी और ये स्क्रिप्ट यहाँ खुल गई है। अब धीमे धीमे आप देखोगे कि हमारे रिश्ते सुधर गए हैं, हम फिर एक हो गए हैं। हालांकि माता जी ने अभी जो व्लॉग डाला है, थंबनेल वाला जो उन्होंने डाला था सुबह, कि थंबनेल आप जो है हमारे मत लगाइए, हमारे परिवार के थंबनेल मत लगाइए अपने चैनल पर, और ना ही हमें टैग करिए। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी। उसके बाद उन्हें इतनी गालियां पड़ी हैं, भतेरी गालियां जो है उनके कमेंट सेक्शन में आ गई हैं। और ऑडियंस उनसे खफा होने लग गई थी, उन्हें बातें सुनाने लग गई थी भतेरी। जिसके बाद वो अब लीपा पोती करने आई, और जब लीपा पोती करने आई तो इस वाले व्लॉग में भी उन्होंने वो स्क्रिप्ट कंटिन्यू रखी है कि भाई हमारी जो मुंह बोली बेटी है उसका और हमारा बतंगड़ रिएक्शन चैनल वाले लगातार बनाते रहें, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फिर से अपने सभी बच्चों का नाम लिया अड़े बापड़े को छोड़कर। उनको लगा अगर मैं ऐसा करूंगी, अगर मैं अपने सारे बच्चों का नाम लूंगी और अड़े बापड़े का नाम नहीं लूंगी ना, तो लोग फिर से रिएक्शन छाप देंगे। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड होकर चल रहे हैं ये लोग। और ये पूरा दिमाग जो है गुड़ के बाप गोलू यानी कि हमारे लप्पू चंद्र जी का है। लप्पू ने जो सिखाया है वही वही चल रहा है यहाँ पर। इनके बस की नौ है, ये लोग नहीं कर सकते हैं अपने मन से ये सब चीज़ें। ये सब इनको प्रॉपर स्क्रिप्ट दी गई है लप्पू के द्वारा। लप्पू वहाँ जा रहे थे तो उन्होंने भी सिखाया है। आजकल आप माता जी के थंबनेल देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ जो है थंबनेल अपलोड होते हैं। जैसे लप्पू बनाता है ना अजीब अजीबो गरीब फेस, और कभी सिर पर हाथ रख लेता है, कभी मतलब लोगों को वॉर्न कर रहा होता है, उस तरीके से ही बिल्कुल सेम टू सेम जो है माता जी आजकल थंबनेल बना रही हैं। और वैसे ही सबको जो है बेवकूफ़ बनाने में ये लगी हुई हैं। और इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि रिएक्शन चैनल वाले इनसे 4 कदम आगे हैं। दूसरा, माता जी बार बार बोल रही हैं कि अब तो मैंने कुछ बोलना ही बंद कर दिया है, अब तो मैं किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को बराबर बराबर पोक करती हैं। और जब से इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करना स्टार्ट किया है, इक्का दुक्का चैनल्स के साथ, तो इनकी कहते हैं ना पर्सनल दुश्मनी है। जो कि श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो है उनके साथ तो इनकी पर्सनल दुश्मनी है। और इनको तो ये बहुत खरी खोटी जो है सुना ही देती है। तो उनसे इनकी दुश्मनी है। और एक किसी थंबनेल में बांझ लिख दिया गया था, बांझ फैमिली, तो उस चीज़ की ये सफाई दे रही हैं। और अपनी बहुओं पर ये कह रही हैं कलंक लगा है वो ठीक हो जाए। सफाई दे रही हैं कि मेरी जो बड़ी बहू है यानी कि जो लप्पी है,
उसने किए नहीं है बच्चे, क्योंकि वो घूमना चाहती थी, देश विदेश घूमना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, इसलिए वो लेट हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांझ हो गई। तो ये सब वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी। लेकिन माता जी भूल जाती हैं कि इन्होंने पिछले पिछले टाइम में क्या किया था। एक्चुअली ये लोग स्क्रिप्ट पर जो है एक्ट करते हैं ना, तो भूल जाते हैं। तो हम इन्हें याद दिला देते हैं, हमारी ऑडियंस भी हमें बता कर गई है। भाई ये बात तो हमें मालूम चल गई थी कि इन्होंने अपनी बहू को बांझ होने का खुद ही श्राप दिया था एक वीडियो में, पिछले कुछ व्लॉग्स में, जो पुराने व्लॉग्स है, जब इनकी जो स्क्रिप्ट है वो घर के अंदर चलती थी। आज इन्होंने कबूला भी है ये चीज़ कि हमारे परिवार में इतने सारे व्लॉगर्स हैं, इतने सारे हम लोग हैं, तो अगर हम चाहें कंट्रोवर्सी करना तो हम आपस में कंट्रोवर्सी करके और अच्छे खासे से जो है चैनल चला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। और आप तार से तार जोड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस कंट्रोवर्सी को याद कर रही हैं जो लप्पू और जगत दीदी वाली बहुत बड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये बोल रही हैं कि सारी गलती मेरे बच्चों की नहीं थी, सारी गलती जो है जगत दीदी की थी, क्योंकि इन्होंने थंबनेल भी कुछ ऐसा ही डाला है, जब हमारा परिवार चुप है तो चुप ही रहने दिया जाए, एक सच छुपाने के चक्कर में कितने झूठ। और अंदर भी इन्होंने यही चीज बोली है कि अगर आप तार से तार जोड़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो इशारा कर रही हैं जगत दीदी के ऊपर कि भाई हमारे बच्चों ने माफ़ी मांग ली थी, और जो भी था ना वो उनकी गलती थी, हम लोगों ने मुंह ज़्यादा खोला नहीं है। मतलब इतना खोलने के बाद ये बोल रही हैं कि हमने मुंह खोला नहीं है। तो ये चीज़ है। और जो ये रिएक्शन चैनल वालों को लगातार टारगेट कर रही हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी इन्हें आईना दिखा रहे हैं। और इन्हें लगा कि ऐसे तो भाई हमारी जो है फिर से सोशल डिफेमिंग हो रही है, और फिर से जो है हमारी इमेज है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हो सकता है कि लीचड़ कीचड़ ने भी इनको फ़ोन करके बोला हो कि ऐसे सब मत करिए मम्मी, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो रिएक्शन चैनल वाले जो है फोटो वगैरह अगर नहीं लगाएंगे तो हमें हाइप कैसे मिलेगी, लोग पहचानेंगे कैसे कि लीचड़ कीचड़ फैमिली तो ये है, कैसे पहचानिएगा, है ना। तो मम्मी ऐसे सब मत करो। और दूसरा, रिएक्शन चैनल वालों से पंगा मत लो, ये कुछ उसने सिखाया होगा। तो आकर इन्होंने 2-4 रिएक्शन चैनल वालों की तारीफ भी कर दी है। आज ये दीप्ति जी की तारीफ करते नजर आ रही थी अपने ब्लॉग में कि भाई हमारे बच्चों का उनसे कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन हमने उनसे मना किया था, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने हमारा मर्यादा रखी, दीप्ति जी मान गई, वो शांत हो गई, नाम नहीं ले रही थी, बट इनका इशारा उन्हीं की तरफ था। और अपने बच्चों की भी गलती वहां मानती नजर आ रही थी। और इक्का दुक्का चैनल को और इन्होंने जो है तारीफ की है, जैसे कि हमारी उल्का पिंड की तारीफ की है, और एक आध किसी और की भी तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने इनको नंबर 1 ब्लॉगर बोल दिया है। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं भैया। मतलब थोड़ी सी चटुकारिता कर दो और ऐसे, मतलब आंटी जी जो है फूले नहीं समाती हैं, बड़ी स्माइल के साथ बता रही थी। तो भाई हम कहीं का कहीं निकल जाते हैं। तो हम बता रहे थे कि इन्होंने खुद बहू को जो है बांझ होने का जो है श्राप दिया था। और अब मुझे एक और नई चीज़ पता चल रही है कि इन्होंने अपने छोटे वाले बेटे की, छोटे वाले कपूत की जो है लाइव पर बैठकर इन्होंने अपनी यही बड़ी वाली बहू को बोला था कैंसर वेंसर से रिलेटेड, कैंसर का कीड़ा, ऐसा कुछ इन्होंने गंदा संदा सा उसको बोल दिया था। तो अब ये जब प्रोटेक्ट करने आ रही है ना, तो सब के सब इनको जो है आईना दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको पता चल चुकी है अपनी औकात, और इनको मालूम चल चुका है जो है कि भाई ऑडियंस जो है हमें आड़े हाथ ले रही है। तो लीपा पोती ये करने आ गई हैं व्लॉग में, और फिर से इन्होंने जो है ड्रामा करने की स्टार्ट कर दिया है, ड्रामा खेल रही हैं ये। मतलब मैं सच बात बताऊं ना तो इनकी हिम्मत नहीं है व्लॉग बना पाने की, क्योंकि इनके छोटू जा चुके हैं, घर में कोई है नहीं जो इनका व्लॉग शूट करे। इससे पहले आपने देखा है ना, माता जी जब मटर छीलती थी या कुछ भी करती थी, सोफे पर बैठ रही होती थी, बेडशीट लगा रही होती थी, बहुत सारे काम कर रही होती थी घरेलू वाले, तो कोई ना कोई पीछे से इनका कैमरा पकड़कर खड़ा होता था। तो अभी वो कोई अवेलेबल नहीं है इनके घर में। अब ये हाथ में कैमरा लेकर जो व्लॉग भी शूट कर रही है ना, उससे इनका हाथ भी दर्द हो रहा है, इनका हाथ दर्द होने लग रहा है। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया है, और लप्पू ने भी थोड़ा बहुत इनको दिमाग दिया ही होगा कि भाई अभी ऐसा करो, अभी कोई है नहीं है हेल्प करने वाला, तो एक काम करो, एक जगह बैठ जाओ और केवल बकर 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 करो, और ये बकैती करने से जो है काम चल जाएगा। ज़्यादा बन पड़े तो भाई रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर देना। एक स्क्रिप्ट तो दी थी जो फेल हो गई है, जो अड़े बापड़े वाली है, अड़े बापड़े ने आज फेल कर दिया, फ़ोन लगा कर दिखा दिया उसने। भाई अगर क्योंकि बुराई होती ना तो फिर फ़ोन भी नहीं लगाते ये लोग इस तरीके से, लेकिन फ़ोन लगाया। तो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा कि अड़े बापड़े अगर दोबारा यहाँ जाती हैं और दोस्ती यारी दिखाने की कोशिश करती हैं, और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमारे बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सब सॉर्ट आउट हो चुका है, तो इसका मतलब यही है कि भाई सारा का सारा जो है ना स्क्रिप्टेड था, सब स्क्रिप्टेड था इनका। तो ये लोग बिना स्क्रिप्ट के चलते ही नहीं है। और अभी जो है इनकी स्क्रिप्ट चल रही है कि भाई बैठ के एक जगह व्लॉग बनाना है, तो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करो, रिएक्शन चैनल वालों को पोक करो, और रिएक्शन बनवा लो, और हाइप ले लो, और व्यूज़ ले लो। अभी ऐसे ही कर लो, फिर जब छोटू वापस आ जाएगा फ्लैट में बैठ के, तो दोबारा से जो है स्टार्ट कर देना ये सेम चीज़। तो दोबारा से जो है फिर अपने घर के व्लॉग्स दिखाने लगना, घर की कंट्रोवर्सी दिखाने लगना। अभी कुछ दिन के लिए रिएक्शन चैनल वालों को बोलकर, बकैती कर करके, और बड़ी बड़ी बातें हाँक हाँक के जो है
व्यूज़ गेन कर लो, ये माता जी को किसी ने शिक्षा दी है। अब वो शिक्षा कौन दे सकता है ये आप जानते ही हो, मेरे हिसाब से तो लप्पू ने शिक्षा दी है इनको। और जो इनके थंबनेल हैं वो भी पूरे कॉपीड हैं, अपने ही बेटे से कॉपी करके ये चल रही हैं। और बार 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 सेम चीज़ की अपने बच्चों को मतलब सही दिखाना, अपने बच्चे हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। ऊपर से इनका कहना है कि पुरानी पुरानी बातों को क्यों लेकर आना है, क्यों करना है। तो भाई जब आप छेड़ोगे कोई मुद्दा तो वो पुरानी चीज़ों से अगर रिलेटेड होगा तो पुरानी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएंगी ही आएंगी। इसमें कोई मतलब शंका वाली बात आपको रहती क्यों है? आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी मुंह उठाकर बोलोगे और पिछली बातें हम नहीं लाएंगे? जब आप पिछली बातें ला सकते हो, ज़रा सी कुछ बात होती है तो आप जो है गिनवाने लगते हो कन्यादान का कर्ज, जो वो भी तो पुरानी बात है ना, कन्यादान गिनाने लगते हो आप। फिर आपके बेटे ने किसी की कोचिंग में हेल्प कर दी होती है खुलवाने में, उसको सुना देते हो आप। फिर किसी का चैनल आपने प्रमोट कर दिया होता है, वो सुना देते हो आप। भाई इनकी बेटी का मुझे याद आ रहा है कि किसी वक्त पर इन्होंने जो है धरती ढकेली को जो है, धरती कीड़ा को जो है इन्होंने प्रमोट कर दिया था। और फिर जब इन्हें उनकी बात बुरी लगी थी तो कितना बुरा तरीके से ये बोलने आ रहे थे। तो इनको क्या लगता है यार कि मतलब क्या करना चाहते हैं ये लोग, बात नहीं समझ में आती है। तो पूरा का पूरा जो है अभी ये चल रहा है, खेला इनका जो चल रहा है ना, ये सिर्फ प्लान्ड है। अभी कुछ दिन ये ऐसे चलाएंगे और जैसे ही वापस आ जाएगा ना छोटू और छोटा कीचड़ भी वापस आ जाएगा तो फिर दोबारा से इनकी जो है दिनचर्या जो है ट्रैक पर आ जाएगी और फिर ये अलग तरीके से कंटेंट में आएंगे। तो अभी एक जगह एक कोने में बैठकर क्या ही कर सकती थी माता जी, ज़्यादा घूम फिर के व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो एक कोने में बैठकर रिएक्शन ही दिया जा सकता है। और क्योंकि ये व्लॉगर हैं तो ये रिएक्शन कैसे देंगी? ये रिएक्शन ऐसे देंगी कि ये रिएक्शन चैनल वालों को जो है टारगेट करेंगी, उनको पुक करेंगी और उनसे जो है बखूबी तरीके से जो है ये व्यूज़ निकलवा लेंगी। तो बहुत होशियार है ये फैमिली, मतलब प्रॉपर जो है फेंकता चपूर है जो, उनको इनसे सीखना चाहिए आकर। और कहीं ना कहीं फेंकता चपूर को इनसे स्क्रिप्ट लिखवा लेनी चाहिए, उनको अपने नए वाले जो टीवी सीरीज़ है उसके लिए इनसे स्क्रिप्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। और ये लोग बिल्कुल उनके मतलब कहते हैं ना, फेंकता चपूर के लिए बिल्कुल ये फिट भी बैठते हैं, क्योंकि ये लोग बहू और सास वाला झगड़ा बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं। बांझ हो तुम, बांझ हो तुम, बांझ ऐसे चला सकती हैं फेंकता चपूर 3 बार, क्योंकि उनके शो में हर चीज़ 3 बार होती है ना, ऐसे ऐसे करके। तो बिल्कुल जो है साथ निभाना साथिया जैसा एक और सीज़न आ सकता है अगर लप्पू चंद से वो स्क्रिप्ट लिखवा लेती हैं। इनके लिए भी अच्छा होगा और हम जैसे कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए और यूट्यूबर्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा फिर ये लोग जो गंदगी यहाँ पर करते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी और हम लोगों का भी जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम होगा। और जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं वो भी बहुत खुश हो जाएंगे, जो अच्छा वाला काम करते हैं, जो अच्छी तरीके से सीधी तरीके की व्लॉगिंग करते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगी कि चलो यार कचरा गया, अब कम से कम लोग अच्छा देखना जो है, अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये था मेरा माता जी के लिए डेडिकेटेड वीडियो। इसके बाद अभी मैं उन पर भी बनाने वाली हूँ, हमारी डिट्टो रानी जो कि प्रेगनेंसी का थंबनेल डाल रही हैं व्यूज़ गेन करने के चक्कर में, और ऑडियंस ने खूब आड़े हाथ इनको लिया है, तो उनका भी मैं जल्द ही रिएक्शन अपलोड करूँगी, तो बने रहिएगा आप लोग। और इसके अलावा और भी कुछ नया आता है, जगत दीदी का भी ब्लॉग आया है तो उसके बारे में भी जल्द बात करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी अब ये रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।